एक्सरसाइज 14.3 में हम पढ़ेंगे माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक। अब माध्यक क्या होता है वो देखें। माध्यक क्या होता है? जो मध्य में होता है वो क्या होता है? माध्यक। जो मध्य में होता है वो क्या होता है? माध्यक। ठीक है। माध्यक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जैसे कुछ आंकड़े आपके पास हैं 2, 3, 4, ठीक है। फिर आ गया मान लीजिए 2, 3, 8। ये आंकड़े आपके पास दिए थे। कक्षा 9 की बात कर रहा हूँ। कक्षा 9 में आपने इस प्रकार के आंकड़े पढ़े थे और इन आंकड़ों का आपने माध्यक निकाला था। माध्यक निकालने के लिए हमने क्या किया था? इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते थे। आरोही क्रम में लिखते थे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर 2, 3, 4 लिख दिया। इसके बाद में आपने क्या किया था कि इन्हें अब ये एक शुरू काटा थे, ठीक है, ऐसे काटते थे और जो बीच में बच गया, अब जैसे यहाँ बीच में पास वाले अंकों आंकड़ों को नहीं काटते, पास वालों को नहीं काटते थे। तो अब माध्य क्या है, कैसे निकालते थे? यहाँ 2 संख्याएं बच गई तो इन दोनों को जोड़ते थे और 2 का भाग 3 ना 3 6/2 कितना हो गया? 3। मतलब ये जो 3 आया वो 3 क्या है? जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं उन प्रेक्षणों में जो मध्य का जो बीच का प्रेक्षण है वो क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रेक्षण होते, कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5। तो देखिए तब क्या करते हैं अपने? देखो 2 एक 8 से कैंसिल हो जाता है, ये 2 8 तो था ही नहीं, 2 को 4 से काट देते, फिर 2 को 3 से। अब बीच में क्या बच गया? तो ये आरोही क्रम में लगाने पर जो बीच वाला प्रेक्षण है वही क्या कहलाएगा? माध्यक। तो माध्यक क्या होता है? सभी प्रेक्षणों में सबसे मध्य का प्रेक्षण, जो मध्य के आंकड़ा है, मध्य का प्रेक्षण है वो क्या कहलाएगा? माध्यक। तो माध्यक के बारे में अपन समझें तो माध्यक क्या होगा? प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखने पर, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखने पर सबसे मध्य का प्रेक्षण, सबसे मध्य का प्रेक्षण माध्यक कहलाता है। माध्यक कहलाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं माध्य और माध्यक में। तो माध्य तो क्या होता है? माध्यक क्या होता है? माध्यक तो माध्य क्या होता है? माध्य एक तरीके से हम बोल दें जैसे औसत। तो माध्य तो क्या होता है? जो प्रेक्षण, जितने भी प्रेक्षण हैं उन सब प्रेक्षणों का लगभग औसत मान, तो वो तो क्या होता है? माध्य होता है। और माध्यक क्या होता है? जो भी प्रेक्षण ले रहे हैं उनमें बीच का प्रेक्षण क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कक्षा 9 में। कक्षा 9 में पढ़ी थी अपने, जब आपके पास असतत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते थे तब आप उन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते थे और फिर देखते थे कि जो बीच में आंकड़े, बीच वाले प्रेक्षण कौन से हैं। वो बीच वाले प्रेक्षण क्या होते थे? माध्यक होते थे। अगर बीच में 2 प्रेक्षण आते थे तब आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते थे, ऐसे निकालते थे। एक प्रेक्षण बीच में आ गया तो वही क्या कहलाता था? माध्यक। तो ये तो बात थी किसकी? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। हम कक्षा 10 में जो प्रश्नावली 14.3 में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। कौन सा पढ़ेंगे? वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना।
हम 14.3 में जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करेंगे तो कुछ मैं सबसे पहले यहाँ सूत्र लिख देता हूँ और कुछ शब्दावलियाँ उन सूत्रों में जैसे CF है, तो ये CF क्या होता है उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से अपने माध्यक को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है माध्यक का n प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H, ये सूत्र होता है। ठीक है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ठीक है, जब आपको बारंबारता बंटन कैसी दे रखी हो, वर्गीकरण दे रखी हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए L, इनके बारे में देख लेते हैं। L क्या होता है? L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, n होता है सिग्मा Fi, जो सिग्मा Fi का मान है वो किसका मान होगा? n का। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता, कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F होता है माध्यक वर्ग की, और H आप जानते ही हैं क्या होता है? वर्गांतराल। तो माध्यक का सूत्र था L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता है सिग्मा Fi, CF है संचयी बारंबारता, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, H होता है वर्गांतराल। ये हमने सूत्र के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है माध्यक वर्ग, जैसे हमने बहुलक वर्ग पढ़ा था। बहुलक वर्ग क्या था? वह वर्ग अंतराल जिसमें बहुलक स्थित होता है, या वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी, वो बहुलक वर्ग था। ऐसे ही माध्यक वर्ग की चर्चा करते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होगा? जो वह अंतराल वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा? वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होगा। ठीक है, मिटा दो इसको। तो माध्यक वर्ग के बारे में लिख लीजिए। माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग वह वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होता है। वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक स्थित होता है क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यही माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग कैसे पहचान करते थे? कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी वो बहुलक वर्ग होता था। ऐसे ही माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान कैसे करें? माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करें? तो देखिए कैसे करेंगे पहचान। हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे। n/2 का मतलब क्या हो गया? n का मान मैंने क्या बताया अभी? सिग्मा। तो सिग्मा Fi में 2 का भाग देंगे, तो n/2 का मान ज्ञात करके n/2 से ठीक
n/2 के बराबर या ठीक अधिक बारंबारता वाला वर्ग माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे? हम जो सिग्मा एफ आई का कॉलम हुआ, सिग्मा एफ आई का क्या करेंगे? आधा। सिग्मा एफ आई में 2 का भाग देंगे। अब जो आएगा या तो उसके बराबर हो बारंबारता या उससे ठीक अधिक हो, वो बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे पहला काम यही है, बहुलक अपने ज्ञात किया तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? बहुलक वर्ग का पता लगाया। ऐसे ही माध्यक हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला काम यही होगा कि हमें माध्यक वर्ग की पहचान करनी है कि माध्यक, हाँ माध्यक इस अंतराल में आएगा, ये इसकी पहचान हमें करनी है। तो प्रश्नावली 14.3 का मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? उसके आधार पर हम माध्यक को निकालना सीखेंगे, ठीक है? प्रश्नावली 14.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन संख्या 1। ये सारणी दे रखी है आपको, ये सारणी बना लेंगे। यहां दे रखा है मासिक खपत, और यहां दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार आपको कॉलम बनाना है, कौन सा? CF का। ये निकालना ढंग से सीख लेना, ये हम बनाएंगे। किताब में 2 कॉलम दे रखे हैं। पहला अंतराल जो दे रखा है हमें 65 से 85, दूसरा है 85 से 105, फिर है 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 100, ठीक है? 65 से 85 है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है? ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए तीसरा कॉलम हम बनाएंगे CF का। CF का मतलब संचयी बारंबारता। संचयी देखो नाम से स्पष्ट है, संचयी। संचयी का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। संचयी का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। गणित में इकट्ठे करने को हम क्या बोलते हैं? जोड़। जोड़ करना। हम गणित में इकट्ठे करने को क्या कहते हैं? जोड़ करना। संचयी बारंबारता सब कुछ नाम में लिखा हुआ है। संचयी यानी क्या हो गया? जोड़ करना। किसका जोड़ करना? बारंबारताओं का जोड़ करना, मतलब बारंबारताओं का जोड़ करना है। संचयी बारंबारता का मतलब संचय यानी इकट्ठा करना, जोड़ करना बारंबारताओं का। किसका जोड़ करना? बारंबारताओं का। तो संचयी बारंबारता CF का मान कैसे निकालते हैं? हम बारंबारताओं का क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। क्या करते हैं? बारंबारताओं का जोड़। तभी तो नाम इसका संचयी बारंबारता है कि बारंबारताओं का संचय करना है, बारंबारताओं को जोड़ना है। तो देखिए जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 4, अब अकेली संख्या को क्या जोड़ना है? इसमें कुछ है क्या? तो ये तो 4 ही है। अगर एक और होता तब तो हम इन दोनों को क्या कर देते? जोड़ देते। लेकिन शुरू में एक ही बारंबारता है 4, तो वो ऐसे कैसे रहेगी? तो इसका मतलब ये शुरू में बारंबारता कितनी है? 4, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगी? ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ो, 4 और 5,
इनका योग यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक इन तीनों को, ये देखो 1 और 2 का जोड़ यहाँ क्या, फिर इन तीनों को जोड़ो, 4 5 9 13 22। फिर यहाँ तक जोड़ो, इसके सामने यहाँ तक का जोड़ लिख दो, 4 5 9 13 22 और 20 है 42। फिर यहाँ इसके सामने यहाँ तक का जोड़, तो यहाँ तक का जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखो यहाँ तक जोड़ कर लिया, कितना 42। 42 में अब कितना और जोड़ना है, 14। तो सामने देखें, यहाँ तक का जोड़ हमने कर रखा है कितना, 42। अब 42 में कितना और जोड़ना है, 14, तो कितना आ जाएगा 56। फिर यहाँ तक का जोड़ कितना हो गया, 56। अब 56 में कितना और जोड़ना है, 8, फिर हो जाएगा 64। फिर 64 में 4 जोड़ दो, ऐसे। तो बारंबारताओं को जोड़ा है मैंने, पहली बारंबारता 4, तो ये तो ऐसे कैसे आ गई। फिर इन दोनों का देखो, इसको और इसको जोड़ दो, 9, 9 को 13 को जोड़ दो, 22। 22 में 20 जोड़ के यहाँ लिख दो, 42। 42 में 14 जोड़ के यहाँ लिखो, 56। 56 में 8 जोड़ दो, 64। 64 में 4 जोड़ो, 68। समझ में आ रही है। पहली बारंबारता ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक बारंबारताओं को जोड़ सकते हो क्या एक को, ये ऐसे कैसे, ठीक है। चाहे ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ दे जाओ। जैसे यहाँ लिखना है तो यहाँ तक का जोड़ 4 5 9, इसमें लिखना है तो यहाँ तक का जोड़ कर लो। इनको सब, इन तीनों को जोड़ोगे तो 22 आएगा, इन चारों को जोड़ोगे तो 42 आएगा, 14 यहाँ तक जोड़ोगे तो 56 आएगा, इन सबको यहाँ तक जोड़ोगे तो कितना आएगा 64। चाहे से ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो। 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा, 56 में 8 जोड़ा, कैसे भी आप जोड़ सकते हो। तो बारंबारताओं का जोड़ ही तो कर रहे हैं। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारताओं का जोड़। CF आपने निकाल ली, ठीक है। और ये कॉलम किसका होता है, FI का, बारंबारताओं का। इसको हम लिख देते हैं यहाँ सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मान कितना होगा, ध्यान रखें, जोड़ो देखे, 4 5 9 3 12 4 16 और 8 24 और 4 28, 2 2 और 1 3 2 5 1 6। क्या बात है। यहाँ जो संख्या आ रही है लास्ट में जोड़ जो आया वही जोड़ यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, इन सब का योग ही तो है। संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारताओं का। तो जो सबसे लास्ट में संचयी बारंबारता लिखी है वो सबसे लास्ट वाली बारंबारता क्या, संचयी बारंबारता क्या है, इन सबका जोड़ ही तो है। तो यहाँ इनको जोड़ के देने से और ये जो आएगा वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये 68 भी क्या है, इनका जोड़ ही तो है बारंबारताओं का। समझ में आई बात। तो ध्यान रखें, सिग्मा FI का जो मान आएगा और जो संचयी अंतिम संचयी बारंबारता आएगी वो दोनों के मान समान होने चाहिए, ठीक है, सेम है। समान क्यों होंगे ये भी पता चल गया, क्योंकि संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारताओं का जोड़। तो सबसे लास्ट में हमारा जोड़ कितना है, 68। तो सबसे लास्ट वाली बारंबारता ये थी, तो यहाँ पे जो 68 लिखा है इसका मतलब इन सबका जोड़ कितना है, 68 है। समझ में आई बात। अब देखिए माध्यक, पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले पहचान करनी है माध्यक वर्ग की। सबसे पहले पहचान करनी है माध्यक वर्ग की। माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले हम सिग्मा FI बटा 2, जिसको हम क्या कहते हैं, n बटा 2। सबसे पहले ये सारणी बनाते ही हमें n बटा 2 का मान ज्ञात करना है। तो n बटा 2, n का मान सिग्मा FI होता है, मतलब सिग्मा FI बटा 2। सिग्मा FI का मान 68 बटा 2 कितना आएगा, 34। 34 लेना है या 34, देखो अब या तो इस बारंबारता में 34 देखो कहीं है क्या, या 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता देखो। मैंने अभी एक चीज अपने लिख दी, जो मैंने अभी लिखाया था n बटा 2 या सिग्मा FI बटा 2 के बराबर या ठीक अधिक संचयी बारंबारता लिख लो, वहां के बराबर या ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो यहाँ 34 देखिए, n बटा 2 का मान कितना आ गया, 34। तो इसे 34 देखो कहीं है क्या संचयी बारंबारता में, 34 नहीं है। तो 34 से जो जस्ट बड़ा है वो लीजिए, 34 से बड़ा कौन है,
जस्ट बड़ा, बड़े तो सारे ही हैं ये, लेकिन जस्ट बड़ा कौन सा है 34 से? अगर 34 होता इसमें तो 34 लेते, लेकिन 34 नहीं है, तो 34 से जस्ट बड़ा बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 42। इसके सामने का वर्ग कौन सा है? ये है। ये क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। यहाँ लिखेंगे 34, ठीक है। तो 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? 125 से 145 माध्यक वर्ग है। वाला वर्ग 125 से 45 जो है वो क्या है? माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग क्या आ गया? ये आ गया 125 से। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि ये क्या आया है? माध्यक वर्ग। यहाँ लिख सकते हो आप, ये क्या है? माध्यक वर्ग है। ये माध्यक वर्ग है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, माध्यक आएगा, वो कहाँ आएगा? 125 से 145 के बीच में। इसी वर्ग अंतराल में कहीं ना कहीं हमारा माध्यक भी आएगा। तो अब निकालें माध्यक। माध्यक का सूत्र बोलिए। L प्लस एन बटा L प्लस एन बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। या मान रखिए L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग 125 जो निम्न सीमा है। n बटा 2 का मान आपने निकाल रखा है, ये निकाल रखा है ऊपर। CF क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा है? ये। इससे ठीक पहला वर्ग कौन सा है? ये। और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 22। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आप मत करना। CF कई बच्चे क्या लिख देते हैं? ये है माध्यक वर्ग है तो ये लिख देते हैं 42। नहीं, CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की लेनी है। तो माध्यक वर्ग ये है तो संचयी बारंबारता क्या आएगी? 22। इससे पहले वाले वर्ग की कितनी है? 22। तो CF कितना है? 22। F ये ध्यान रखना, F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है तो इसकी बारंबारता कितनी? 20। इसमें पहले वाले की नहीं लेनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो F का मान कितना होगा? 20। और H का मान कितना होगा? वर्ग अंतराल कितने देखा है? 85 में से 65 घटाओ तो वर्ग अंतराल H का मान कितना है? 20। ये सभी मान हम माध्यक में यहाँ सूत्र में लिखेंगे और माध्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। निकाले माध्यक। मिटा दो सारणी को। समझ में आया माध्यक वर्ग कैसे निकाला? इसमें 2 का भाग दिया सिग्मा Fi में, और उसके बराबर या उससे ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। समझ में आई बात? ठीक है, मिटा दो। अब देखिए, रखें सूत्र में। तो माध्यक बराबर L का मान रखिए, देखिए सूत्र में 125 प्लस n बटा 2 का मान, CF का मान 22, F का मान 20 और वर्ग अंतराल का मान 20 है ना। ये 20 से 20 कट गया, 20 सही, सब 20 नहीं है। 125 प्लस 34 में से 22 को बैठाइए, कितना बचेगा? 12। ये 20 से 20 कट गया था। ठीक है, 125 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आया? ये हमारा माध्यक होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो माध्यक आया है वो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक था? 125 से 145 था, उसी में आया ना 137 वर्ग अंतराल में ही है, तो ये माध्यक होगा। समझ में आया? ठीक है,